नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स। आज दिन भर में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसे रहने वाली है, यानी कि उनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे रहने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जिस भी समय, जिस भी दिन आपके सामने ये रीडिंग आती है तभी आपको ये मैसेजेस मिलने हैं। ऑल्सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो इसको एज अ जनरल रीडिंग ही ट्रीट करें। ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ऑलराइट, सो शिव जी का नाम लेकर के रीडिंग हम शुरू करते हैं। आई एम शफलिंग द ओरेकल डेक फॉर यू फर्स्ट। सबसे पहले मैं ओरेकल डेक आप लोगों के लिए शफल कर रही हूँ टू सी दी ओवरऑल एनर्जी। इस समय की जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या है। ओके, लेट्स सी आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जी इस समय पर कैसी है। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहला कार्ड आपका निकल के आया है रिफ्यूजिंग टू सी, दिस इज नंबर 2। Then you have number 7, crown chakra. Next you have number 11, detach. This card is number 10, this is flow. 3 more cards. We have number 9, 10, 11, rest and reconsider. Then we have number 18, confront. And we have new vitality. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का बर्थडे जो है वो हो सकता है कि जुलाई के मंथ में या सितंबर के मंथ में आता है, या सितंबर मंथ आप लोगों के कनेक्शन के लिए समहाउ इम्पोर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द कार्ड ऑफ रीच आउट नंबर 3 विच इंडिकेट्स द थर्ड मंथ मार्च। ओके, सो यहाँ पे गाइज आप लोगों की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ओवरऑल एनर्जी में मुझे फिलहाल मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के कनेक्शन में। यानी कि आप दोनों ही अपने माइंड का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा थोड़ा सा मुझे अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्लॉक दिखाई दे रहा है। और आपके माइंड में भी बहुत सारे तरह की ओवर थिंकिंग जो है चल रही है। इसीलिए डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अब समय आ गया है अपनी परेशानियों को और अपनी टेंशन्स को लेट गो करने के लिए। ओके, आप दोनों में से जो व्यक्ति आमतौर पर अपने जीवन में अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या रिलेशनशिप्स में भी दिमाग लगाते हैं, उनको अपने इमोशंस के टच में आने के लिए कहा जा रहा है, या जनरली वो अपने फेमिनाइन साइड की तरफ उनका झुकाव बढ़ने वाला है, या फेमिनाइन एनर्जी उनकी एक्टिवेट होने वाली है। ये पर्सन थोड़े इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में इमोशनल गैप भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एज इन दोनों लोग जो हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी वाले, दोनों लोग जो हैं वो अपने अपने शेल में जा रहे हैं, या अपने अपने आप को सेपरेटेड फील कर रहे हैं, या एकदम डिटैच फील कर रहे हैं। आप दोनों में से जो व्यक्ति ज्यादा इमोशनल हैं, जो ज्यादा दिल से काम लेते हैं, वो इस समय पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपने काउंटर पार्ट से, अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, या कोशिश कर रहे हैं टू लेट गो ऑफ एनी अननेसेसरी टेंशन। मुझे यहाँ पर ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि इस समय पर आप लोगों को किसी की गाइडेंस की जरूरत है या किसी की सपोर्ट की जरूरत है। स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है आप दोनों में से, उसको किसी के सपोर्ट या गाइडेंस की जरूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस कनेक्शन के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि आने वाले कल में इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। ये थॉट्स आपके भी हो सकते हैं सिंस दिस इज द कंबाइंड एनर्जी। ओके, कुछ कन्फ्रंटेशन आप लोगों के कनेक्शन में आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो। कन्फ्रंटेशन एज इन के आगे आप लोगों के जो भी मन में इस समय पर चल रहा है वो आप एक दूसरे से या तो बोलने वाले हो, अपने मन की बात एक दूसरे के सामने रखने वाले हो, कन्फ्रंट करने वाले हो, या ये कोई ऐसी बात है जो बहुत लंबे समय से आपके दिल दिमाग में चल रही है और आपको समय नहीं मिल पा रहा था इस चीज के बारे में ठीक से सोचने के लिए। तो धीरे धीरे कुछ इमोशनल प्रोसेस आगे बढ़ रहा है
और पुराने बर्डन्स जो हैं वो आपके एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो रहे हैं। ओके, विच इज अ गुड न्यूज, अच्छी एनर्जी है। कहीं से आपको मदद मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो। समहाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स की तरफ से या यूनिवर्सल एनर्जीज इस कनेक्शन को अल्टीमेटली सपोर्ट कर रही हैं। कुछ डाउन फेजेस से जरूर हो सकता है कि आपको गुजरना पड़ रहा है इस समय पर, लेकिन इट इज ऑल फॉर द बेटर। ओके, जो कुछ भी इस समय पर हो रहा है आपके कनेक्शन में, अल्टीमेटली दोनों के भलाई के लिए है और दोनों के अच्छे के लिए है। ऑलराइट, लेट्स सी, टैरो कार्ड से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की जो स्पेसिफिक एनर्जी है इस समय पर आपके टुवर्ड्स क्या है। ओके, रिसेंटली जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है तो किस तरीके के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस इनके मन में आए हैं। ऑल्सो इट इज अ रिक्वेस्ट, अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो लोग अभी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज होता है बेसिकली रीडिंग के लिए, और जो नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द थॉट्स, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ द पर्सन अबाउट होम यू आर थिंकिंग। ओके, सबसे पहला कार्ड जजमेंट का आया है यहाँ पे, with refusing to see. Okay, then you have 4 of cups, next you have 5 of cups, detachment के साथ में, interesting, you have 5 of cups with detachment, crown chakra के साथ में 4 of cups. Okay, 3 of cups, lots of cups, 3, 4, 5, 2 of cups, बहुत इमोशनल, सुपर इमोशनल, मून कार्ड, मून की एनर्जी यहां पर भी दिखाई दे रही है, मून की एनर्जी यहां पर भी दिखाई दे रही है। मून जो हम हिंदी में बोलते हैं, चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, तो इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। वॉन्ड्स यहाँ पर भी बहुत सारी हैं और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड बैठी हुई हैं, ठीक है, विद अनकंडीशनल लव, विद अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल पॉजिटिव लाइट एनर्जी। ओके, कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर इस समय पर आपसे डिटैच्ड हैं, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये कोई फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं। ये इंसान थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय बोल के और आपके साथ में रिकंसिलिएशन करने के बारे में सोच रहे हैं। कंपैरिजन लगातार इनके मन में चल रहा है। ओवर थिंकिंग की वाइब हो सकता है कि इनकी आ रही थी, जो कॉमन स्प्रेड हमने निकाला था उसमें हो सकता है कि जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही थी वो सामने वाले पर्सन की है। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का, एज इन दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड। ओके, कुछ ऐसा ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, कुछ 3D में आपको ऑफर करना चाहते हैं। दिस इज नॉट एस ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज नॉट एस ऑफ कप्स, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि ये एनर्जी ऐसी है कि जिसके ऊपर चटपट इंसान जो है वो एक्शन लेने वाला है, ये जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। सो अगर ये रीडिंग आपके साथ में पूरी तरीके से रेजोनेट कर रही है, देन रेस्ट अश्योर्ड विद इन 21 to 30 डेज आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज जो है वो इस सिचुएशन में, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ गुड न्यूज डेफिनेटली मिलने वाली है। एंड टचवुड अगर चीजें अच्छी चल रही हैं तो और ज्यादा बेटर हो जाएंगी आप लोगों के लिए। आपके पर्सन अगर उदास है किसी बात को लेकर के, तो आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हाथ में हाथ मिला करके आपका साथ देते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ दिया है, या ये आपको उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितनी इनको देनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजों में भी मनी मैटर्स की वजह से, मे बी अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से दिस पर्सन इज अ लिटिल बिजी, थोड़े से ये बिजी हो गए हैं, इनका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं बिजी हो गया है। ओके, इतना एक्टिवली आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में हो सकता है कि नहीं सोच पा रहे हैं, और कोई ऐसी पुरानी बात है, कोई ऐसा गम है, कोई ऐसा दुख है इनका जो इनको खा रहा है अंदर ही अंदर। कुछ पुरानी बातें, अगर रिसेंटली आप लोगों के कनेक्शन में कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हुए हैं, कुछ नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं, तो ये उन चीजों को पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगर ये जब भी अकेले होते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में, ये जब भी लेटते हैं या सोते हैं, सोने के लिए जब ये जाते हैं अपने बेड पे, तब बहुत इनकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये जो पुरानी कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में हुई हैं, उन कन्वर्सेशंस के बारे में ये सोचते हैं। ओके,
their love for you or their emotions for you are actually genuine emotions हैं, genuine love है with the energy of Queen of Wands. So उसमें कोई डाउट नहीं है. हो सकता है कि इनको थोड़े से मूड स्विंग्स इस समय पर हो रहे हैं जिसकी वजह से कुछ आपको एनर्जी डिस्टर्बेंस फील हो रहा हो, बट दिस इज डेफिनेटली टेम्पररी. और जो टाइम मैंने आपको बताया है रीडिंग में 21 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ सकारात्मक चेंज, पॉजिटिव चेंज सभी की सिचुएशन में आने वाला है. ऑलराइट, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही. आई रियली होप कि इस रीडिंग से मैं आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ. एक बार फिर से मैं कहूंगी कि लाइक जरूर दे दीजिएगा, मेरा एनर्जी एक्सचेंज होता है भाई. और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर अपनी मर्जी से आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. ऑल्सो सितंबर के लिए भी लकी ड्रॉ होगा. मैं मंथली लकी ड्रॉ आप लोगों के लिए करूंगी. सारे सब्सक्राइबर्स में से जो भी लोग हैं किन्हीं 10 पीपल को चुना जाएगा, 10 लोगों को, 10 रैंडम लोगों को चुना जाएगा एवरी मंथ फॉर अ फ्री टैरो कार्ड रीडिंग विद मी. आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो अगर आपका नाम चुना जाता है तो. ऑलराइट, शर्त सिर्फ इतनी है दैट यू जस्ट हैव टू बी अ सब्सक्राइबर. आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.